हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है ना, प्योर सॉल्वेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसको याद रखना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। बॉइलिंग हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। सो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट से। सो यहाँ पर क्या होता है ना, डेल टी बी का मतलब टी बी ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इक्वल्स टू एलिवेशन कांस्टेंट के बी का वैल्यू आपको गिवन होगा, यहाँ पर गिवन होगा के बी का वैल्यू इनटू मोलालिटी। ओके, इस फार्मूला को डायरेक्ट पुट करना। हम आ जाएंगे इस पर एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेल टी एफ इक्वल्स टू, यहाँ उस बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर होगा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, इक्वल्स टू एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इनटू मोलालिटी। ये भी सिमिलर फार्मूला है। इसके बाद आप टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैन डर फैक्टर। वैन डर फैक्टर का फॉर्मूला ये याद रखो कि नहीं याद रखो, पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा उसकी, है ना। तो आई इक्वल्स टू नॉर्मल मास बाई ऑब्जर्व्ड मास इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो हर एक वक्त आपको याद रहना चाहिए कि मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, ये याद रखना चाहिए आपको। ओके, तो ट्रिक क्या है कि ना, ये कैसे वैन डर फैक्टर क्या होता है ना, तो हम जो फार्मूला डिराइव कर चुके हैं, जिसका फार्मूला है डेल बी बाई पी नॉट इक्वल्स टू एक्स ए, और होगा कि पाई इक्वल टू सी आर टी, और होगा कि डेल टी बी इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम। तो ये फार्मूला ठीक से आपला ठीक आंसर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब हम सॉल्यूट को एक सॉल्यूशन में डालते हैं, जब वाटर में डालते हैं, तो कुछ डिसोसिएशन हो जाता है, कुछ एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन मीन्स कुछ जुड़ जाता है, डिसोसिएशन मीन्स कुछ टूट जाता है। ओके, तो कुछ जुड़ जाता है, कुछ टूट जाता है। तो इसके लिए हम जो आंसर निकालते हैं रियल फार्मूला डालकर, तो वो बराबर नहीं होता जो रियल आंसर होगा। तो इसके लिए हम वैन डर जो थे उन्होंने एक फैक्टर निकालना था, उसको कहते हैं वैन डर फैक्टर। उसको डिनोट करते हैं आई से। तो उसका वैल्यू क्या होगा ना, नॉर्मल मास के टर्म दिखेंगे तो नॉर्मल मास बाय ऑब्जर्व्ड मास इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव। तो इस रिलेशन से हम देखते हैं कि मास इज इनवर्स प्रोपोर्शनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पर देखिए फॉर एसोसिएशन ट्रिक क्या है। फॉर एसोसिएशन क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो देखें, कुछ मॉलिक्यूल्स बनकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, फॉर एसोसिएशन एन ए, सपोज एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिसिला, सपोज सॉरी ओडिया हो गया, एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होगा, प्रोडक्ट बनाएगा पी। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, सपोज टी इक्वल्स टू 0 में ए मोल्स था ए का। सपोज टी इक्वल्स, यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ कॉन्सेप्ट पड़ेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पर क्या होगा ना, सपोज टी इक्वल्स टू 0 में ए था, टी इक्वल्स टू टी में सपोज ए अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, तो रहेगा क्या, ए माइनस ए अल्फ़ा। तो बनेगा क्या, बनेगा एन मोल्स के लिए ए अल्फ़ा डिसोसिएट होगा, तो प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगा क्या, 1 मोल्स के लिए क्या प्रोड्यूस्ड होगा, एन मोल्स के लिए ए अल्फ़ा, 1 मोल्स के लिए ए अल्फ़ा बाई एन। यहाँ पर ए अल्फ़ा बाई एन होगा। तो आई क्या होगा ना, जो बचेगा तो बचेगा क्या, ए माइनस ए अल्फ़ा टोटल मोल्स आर टी इक्वल्स टू टी ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा बाई एन बाई बिफोर कितना था, मीन्स पिछले जब टी इक्वल्स टू 0 में कितना था, तो टी इक्वल्स 0 में ए था। तो इसको कटाकट कर लेंगे हम, तो करके ये फार्मूला निकलते हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एन। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू निकलता है आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा होल इंटू 1 माइनस एन माइनस 1। एन क्या है ना, एन हम नंबर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नंबर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से इस तरह भी डिराइव कर सकते हैं। तो इस फार्मूला डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं, इस तरह भी हम इस फार्मूला को निकल सकते हैं। तो एक ट्रिक है फॉर एसोसिएशन। अभी डिसोसिएशन देखते हैं। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होता है ना, जब कुछ मॉलिक्यूल टूट जाता है, टूटकर कुछ मॉलिक्यूल बनाता है। तो ए सपोज टूटा बी प्लस सी, इस तरह एन टाइप मॉलिक्यूल वो बनाता है। तो इस तरह से करेंगे, टी इक्वल्स टू 0 में ए हो जाएगा, टी इक्वल टू टी में ए अल्फ़ा डिसोसिएट हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल के लिए ए अल्फ़ा गया, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए प्रोड्यूस भी ए अल्फ़ा होगा, ये भी ए अल्फ़ा होगा, डॉट एन टाइम्स ए अल्फ़ा होगा, तो टोटल मोल्स क्या हो गया, एन ए अल्फ़ा। तो आई का फार्मूला है, जितना टी इक्वल्स टू टी में बच गया, तो बच गया कितना, ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस एन ए अल्फ़ा, रह गया
पिछले कितना था, t इक्वल्स टू 0 में a था, तो i इक्वल्स हो गया, सिंप्लीफाई करने के बाद i इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा हो गया। n क्या होगा ना, n होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपका सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इस इम्पोर्टेंट फार्मूला को लेकर आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन गारंटी मैं देता हूँ कि सब सॉल्व हो जाएगा, पर कुछ थ्योरी क्वेश्चन रह जाएगा जो आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो आप उसको देख लेंगे दोबारा, थरो बुक से थरो हो जाएंगे तो हो जाएगा। वो जो डाउट हो गया वो कमेंट सेक्शन है, उसमें आप पूछ लेंगे। डाउट सेक्शन ऑलवेज खोला रहता है, तो डाउट सेक्शन में आप पूछ लेंगे कि क्या डाउट है आपका, तो मैं उसके लिए वीडियो। तो इसके बाद जो वीडियो आ रहा है, तो इसका जो वीडियो आ रहा है, तो उस वीडियो का नाम है प्रिज्म ऑफ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म आ रहा है, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद देन प्रिज्म के बाद एल्केन आएगा, तो इसको हम देखेंगे। तो तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप कमेंट सब्सक्राइब शेयर करेंगे। भाई लोग क्या कर रहे हो, कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दो, भाई का कॉन्फिडेंस थोड़ा और ऊंचाई पे ले आओ। थोड़ा भाई भी कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो भाई का कॉन्फिडेंस ऊंचा कर दो भाई। तो इसके बाद जो आप सब्सक्राइब करते हो, तो उसमें क्या होता है ना, मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई होता है। नहीं भाई, मेरा सब्सक्राइबर है तो मैं थोड़ा और वीडियो भी आपके लिए ला सकता हूँ। ओके, तो आप जो भी चाहोगे, तो एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि प्रिज्म का वीडियो ले आओ, तो मैं इसके बाद प्रिज्म का वीडियो भी ले आता हूँ, थोड़ा इजी तरह से समझाने के लिए। ओके, तो इसी वीडियो के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद।